में आप सिर्फ एक ही एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। तो आइए देखते हैं डिवाइड हम किस तरह से कर सकते हैं। डिवाइड हमें करना है इतने बड़े नंबर को 9 से, यानी कि इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है। तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना होता है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ता है। तो राइट से लेफ्ट में जाने से पहले आपको एक सिंबल इस तरह से बनाएंगे। एक डिवाइड का ये सिंबल होता है, ये सिंबल आप इस तरह से बना लेंगे। पहले इस सिंबल को आप बना के ये राइट से लेफ्ट में जाएंगे। राइट में आपके पास नंबर कौन सा है, पहले 9 है, तो 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में 9 के बाद डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का सिंबल बना दिया। उसके बाद ये नंबर लिखा है, इस नंबर को यहाँ अंदर हम लिख देंगे। यहाँ नंबर लिखेंगे 986954, ये नंबर है, ये नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो देखिए। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये नंबर अगर आपको लिखा हुआ इस तरह से दिखे 986954 अपॉन या बटे 9, या फिर लिखा हो 986954 बटे 9, इस तरह से भी लिखा हो, तो आपको इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है। यहाँ पर भी इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर भी इस नंबर को 9 से ही डिवाइड करना है। तो ये बेसिक पॉइंट था, ये आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब देखिए इसे हम डिवाइड किस तरह से करेंगे। इसे डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर है, अगर इसमें दशमलव लगा है यानी पॉइंट, तो आपको दिखाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दशमलव लगा है तो दिखेगा, और अगर नहीं लगा हुआ है 2 5 9 कुछ नंबर है नहीं लगा हुआ है दशमलव, तो आप अपने मन से मानिए उस नंबर के सबसे लास्ट में यहाँ पे दशमलव है, और उसके बाद 0 0 0 बहुत सारे लगे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसकी अभी जरूरत इस क्वेश्चन में पड़ेगी, तो अभी देखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके सामने दशमलव कहीं पर लगा नहीं है, तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या मान लेंगे, इस नंबर के सबसे लास्ट में यहाँ पे दशमलव है और उसके बाद में 0 0 लगा हुआ है। अब देखिए इसे डिवाइड किस तरह से हम करेंगे। ये आप बेसिक पॉइंट और इसके कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब देखिए डिवाइड किस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो नंबर होता है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 9 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 9 1 जा 9 आ गया। हमें इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये नंबर आए यहाँ पर या इससे छोटा आए, मगर इससे बड़ा ना आने पाए। तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। एक बार पढ़ा पढ़ा 9 आ गया। आप इसको घटाएंगे, घटाने के बाद कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, तो आप 0 लिख सकते हैं या इस तरह से काट सकते हैं। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतार लेंगे। अगला नंबर 8 हमने उतार लिया। उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इससे ज्यादा ना आए। अगर 9 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए, मगर इससे बड़ा नंबर आ गया तो गलत हो गया। तो यहाँ पे पहाड़ा एक बार नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे। अब इस नंबर को हम पहले बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें या तो इतना नंबर लाना होता है या इससे छोटा लाना होता है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए अगले नंबर को हम फिर उतारेंगे। यहाँ पे अगर एक, यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर एक नंबर हमने उतारा, यहाँ पर कभी भी डिवाइड करने पर एक नंबर यहाँ पे हम उतार चुके हैं 8, और वहीं पे ये नंबर छोटा पड़ रहा है, तुरंत दोबारा दूसरा नंबर अगर उतारने की जरूरत पड़े तो उतारने से पहले आप अपने मन से यहाँ पे 0 लगाइए, उसके बाद ही आप अगले नंबर को उतार सकते हैं। यही कंडीशन होती है। अगर एक नंबर उतारने के बाद छोटा पड़ रहा है और उसी जगह पे दूसरा नंबर अगर उतारना है तो पहले 0 लगाइए, उसके बाद अगला नंबर उतार सकते हैं। अब यहाँ 86 हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 86 आए या 86 से कम आए। तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है, तो 81 आ जाएगा। 9 9 81। तो 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 86 आए या 86 से कम आए। कम आया है, सही है, घटाएंगे यहाँ पे, यहाँ 5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अब अगला नंबर उतारेंगे। अब 6 उतार चुके थे, उसके बाद 9 है, 9 उतारेंगे, यहाँ पर 9 उतार लिया। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 59 आए या 59 से कम आए। तो 9 बचे 45, 9 छंग 54। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा, 54। लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे। 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, घट गया। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। 9 के बाद यहाँ पे 9 उतार चुके हैं, 9 के बाद अगला नंबर है 5। अब 5 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 9 का पहाड़ा फिर से हम 6 बार पढ़ेंगे और 54 आ जाएगा, क्योंकि 9 छंग 54 होता है, 9 6 या 54 होता है। इस वाले नंबर से छोटा आया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं,
फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतार लेंगे। अगला नंबर है 4, 4 उतार लेंगे। अब यहाँ 14 हो गया। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये आए या इससे कम आए। फिर 9 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पे 5 बच जाएगा। यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहें तो इस सवाल को यहीं पर रोक सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे सॉल्व करने से पहले देख लीजिए, अगर आपका मन है कि यहीं पर आप रुकना चाहते हैं, इसके आगे नहीं सवाल को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कंडीशन है, ये वाला जो आंसर आया है, इसी को आंसर कहा जाता है। और इसको हम मान ले रहे हैं 2 मिनट के लिए कि ये पहली पोजीशन है। अपने आपको समझाने के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि ये पहली पोजीशन है, और ये जो नंबर आया है, ये नंबर जो है ये दूसरी पोजीशन है। ये क्या पोजीशन है अभी आपको समझ में आएगा। और इसको हम मान ले रहे हैं ये तीसरी पोजीशन है। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। पहली पोजीशन मतलब इस नंबर को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1096661, ये पहली पोजीशन हो गई। फिर दूसरी पोजीशन पे नंबर है 5, 5 को यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से लाइन खींच के, पहली पोजीशन लिखी, फिर दूसरी पोजीशन, और तीसरी पोजीशन को यहाँ पर लिखेंगे। तीसरी पोजीशन पे नंबर है 9, इस नंबर को यहाँ लिखेंगे। ये आपका आंसर है। अगर आप सवाल को यहाँ पर रोकना चाहें तो इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा, यानी 10, 9, 661 सही 5/9, ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो किस तरह से बढ़ाएंगे वो देख लीजिए। अब तो ये आप समझ गए पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन का क्या मतलब था, क्यों मैंने आपको बताया इस चीज को। पहली और दूसरी पोजीशन इसलिए बताया कि सबसे पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे। अब इस सवाल को आपका मन है आगे बढ़ाने का, तो इसे किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे ये देख लीजिए। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि कोई भी नंबर लिखा हो और उसमें दशमलव ना लगा हो तो आप अपने मन से मान लीजिए दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके बाद में फिर 0 0 0 बहुत सारे लगे हैं। जितने भी जीरो की जरूरत पड़ेगी उतने जीरो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें इस सवाल को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर जो था लास्ट वाला हम उतार चुके हैं। अब घटाने के बाद यहाँ पे 5 बच गया है। अब आगे कोई नंबर है नहीं। उसके बाद दशमलव तो लगा नहीं था, ये हमने अपने मन से मान लिया, क्योंकि दशमलव नहीं लगा है तो हम मान लेंगे सबसे लास्ट में है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, अगले नंबर को उतारा जाता है। तो अगला नंबर 4 लिखा है और 4 के आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर अगला नंबर होता तो उतारते, और अगला नंबर है नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव यहाँ लगा है और दशमलव के बाद 0 है, 0 हमें उतारना है। मगर 0 उतारने से पहले दशमलव लगा है, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और उसके बाद अगला नंबर उतार लेंगे। यानी दशमलव का कोई भी मतलब नहीं था, दशमलव आ गया हमने चुपचाप लगा दिया। 4 उतार चुके थे, 4 के बाद अगला नंबर होता तो उतारते, मगर 4 के बाद अगला नंबर 0 है तो उतारेंगे तो, मगर उससे पहले दशमलव है तो दशमलव लगाने के बाद ये वाले 0 को यहाँ उतार लिया। अब 9 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 50 आए या 50 से कम आए। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 9 5 45 होता है 45। फिर लाइन को खींचेंगे, घटा लेंगे, 5 बच गया। फिर से 5 बच गया तो फिर हम यहाँ पे 5 बार क्या करेंगे, अगला नंबर उतार लेंगे। अब यहाँ दशमलव तो है नहीं, अगला नंबर क्या है, ये वाला 0 उतार चुके हैं। अब अगला नंबर 0 है तो फिर से 0 यहाँ उतारेंगे। 9 का पहाड़ा फिर से हम 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 45 आ जाएगा। 9 5 45, इसको घटा लेंगे, फिर से 5 बचेगा तो आपका आंसर क्या आ गया लास्ट में। अगर आप दशमलव का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1096661.55। ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप दशमलव के आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप डिवाइड की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चैनल जैक सर पर विजिट करिए ताकि आप चैनल जैक सर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।